लगाते लगाते भगवान राम का नाम लेते लेते उन्हीं को शपथ लगा गए। एक्शन होगा, योगी का बुलडोजर चलेगा सबके घर घर। चंपत राय जी के घर बुलडोजर चला या जो 8 आरोपी गिरफ्तार थे उनके घर पे बुलडोजर चला? कब चलेगा योगी जी उनके घर पे बुलडोजर? ये बताइए। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? यही अगर कोई हिंदू की जगह कोई मुसलमान होता ना, पूरे तुम जैसे गोदी मीडिया वाले ना नागिन डांस करते घूमते और छाती पीटते, हाय तो वो मुसलमान था, हाय तो वो मुसलमान था। अब छाती नहीं पीटोगे क्यों? अब हिंदू ही है। कुछ लोग कहते हैं भैया राम मंदिर में चोरी हो गई, हिंदू ने तो की है, क्योंकि तुम्हारे तो बाप ही मोदी जी हैं। अपनी माँ से जाके पूछना कि तुम्हारे कितने पिता हैं, अपनी माँ से पूछना, ठीक है, कि तुम्हारे कितने पिता हैं। क्यों? तुम्हारे एक पिता मोदी जी हैं, एक तुम्हारा पिता इजराइल है, एक तुम्हारे असली पिता है। अपनी माँ से पूछना, ठीक है, कि तुम्हारे कितने पिता। गिरफ्तार करे ना। राम मंदिर में जो चरण पादुकाएं चोरी हुई है, हीरे का हार चोरी हुआ और जो इतना कैश चोरी हुआ, वो कब वापस राम मंदिर में आ रहा है ये बता दें एक बार। किस दिन वापस राम मंदिर में आ रहा? वही चीज है ना, छोटी मछलियों को पकड़ लो और बड़ी डॉल्फिन को छोड़ दो। वही राम मंदिर में हो रहा है। छोटी मछलियों को पकड़ लिया और जो बड़ी मगरमच्छ है ना उनको छोड़ दिया। बाबा बागेश्वर खुद डर रहे भाई, कह रहे मैंने पर्ची लगाई, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। तो डर तो सब गए ना। हाँ, छोटी मछलियों को पकड़ लो और बड़े मगरमच्छ को छोड़ दो। वही चीज है ना, चंदा चोरी में छोटी मछलियों को पकड़ लिया, बड़ी मगरमच्छों को छोड़ दिया। बाबा बागेश्वर डर गए, ठीक है, यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण भी डर गए। क्यों? ये लोग कह रहे हैं अगर हम नाम ले लेंगे ना कहीं हमें कुछ ना हो जाए, क्योंकि राम मंदिर में ना बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ठीक है, कौन है वो लोग? जो राम का नहीं हुआ ना वो किसी का नहीं हुआ। ठीक, अब जो सोने से उनकी चरण पादुकाएं थी उड़ा ले गए, हीरो का हार था उड़ा ले गए। मुझे तो लग रहा है मोदी जी जो मेलोनी जी को हार देकर आए ना, कहीं अयोध्या के राम मंदिर का ही ना लेकर गए हो, पता चले चोरी का हार वहीं देकर आए हो। ठीक है, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री मुखिया है, इतना बड़ा। प्रधानमंत्री का सम्मान करती हूँ मैं, प्रधानमंत्री पद की सम्मान करती हूँ मैं। ठीक है, उस आदमी का सम्मान नहीं करती जिसने देश बेच दिया, ना कि उस आदमी का जो बीवी छोड़ के भग गया, जिसने जेवर चुरा लिए बचपन में, उस आदमी का सम्मान नहीं करती। हमारे भगवान राम के यहाँ चोरी हुई है। इन सारे गोबर भक्तों को ना सड़कों पे आना चाहिए था। जो गोबर खा लो और फिर बोलो भगवान राम के यहाँ जा रहे हैं, जो नॉनवेज खा लो, मटन खा लो, फिर बोलो भगवान राम के दर्शन करके आ गए। तुम वही गोबर भक्तो। हमारी भगवान राम से ना आस्था है, ठीक है, आराध्य है। ठीक है, मैं खुद भगवान राम को मानती हूँ, मैं हर साल रामायण भी पढ़ती हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि भगवान राम क्या है, मेरे लिए आराध्य है। ठीक है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इन लोगों ने भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी चोरी कर ली। अरे भाई क्या क्या चुराएंगे, आधा देश तो आप लोग लूट ही ले गए, कम से कम राम भगवान को तो छोड़ देते। इन लोगों ने तो राम भगवान को भी चुरा लिया। अब वही चीज है ना, जब सत्ता में ही ऐसे लोग बैठे होंगे चंदा चोर, तो होगा क्या? यही हाल होना है ना। पूरे सत्ता को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, उसमें कुछ लोग है ना जिम्मेदार। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, किसका नारा था? मेरा था, तुम्हारा नारा था, या राहुल गांधी का नारा था? ये बताओ किसका नारा था? मोदी जी का था ना। तो चंदा चोरी हुई तो जवाबदेही किसकी होगी, राहुल गांधी की या मोदी जी की? चंदा चोरी में जवाबदेही मोदी जी की होगी ना। जो राम को लाए उनको लाएंगे, कहने से नहीं होता। चंपत सस्पेंड तो हो गया, देख रहे इस्तीफे दे दिया। हाँ, छोटी मछलियों को पकड़ लो और बड़े मगरमच्छ को छोड़ दो। वही चीज है ना, चंदा चोरी में छोटी मछलियों को पकड़ लिया, बड़ी मगरमच्छों को छोड़ दिया। बाबा बागेश्वर डर गए, ठीक है, यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण भी डर गए। क्यों? ये लोग कह रहे हैं अगर हम नाम ले लेंगे ना कहीं हमें कुछ ना हो जाए, सारे डर गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि राम मंदिर में ना बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ठीक है, कौन है वो लोग? अब भाई तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे तो है, मैं क्यों लूं नाम? मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम्हें जैसे बेगैरत आदमी को नहीं है, नाजिया इलाही खान से शादी कर रहे हो तो मैं क्या करूं? अब भाई चीज है ना, जो राम का नहीं हुआ ना वो किसी का नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या क्या चोरी हुआ? अब जो सोने से उनकी चरण पादुकाएं थी उड़ा ले गए, हीरो का हार था उड़ा ले गए। मुझे तो लग रहा है मोदी जी जो मेलोनी जी को हार देकर आए ना, कहीं अयोध्या के राम मंदिर का ही ना लेकर गए हो, पता चले चोरी का हार वहीं देकर आए हो। ठीक है, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री मुखिया है, इतना बड़ा। प्रधानमंत्री का सम्मान करती हूँ मैं, प्रधानमंत्री पद की सम्मान करती हूँ मैं। ठीक है, उस आदमी का सम्मान नहीं करती जिसने देश बेच दिया, उस आदमी का सम्मान क्यों करूं? मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूँ। ठीक है, ना कि उस आदमी का जो बीवी छोड़ के भग गया, जिसने जेवर चुरा लिए बचपन में, उस आदमी का सम्मान नहीं करती मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी बेटा नहीं चाहेगा मेरी माँ दूसरे घर में बर्तन मांजे, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी मेरा बेटा ये कह दे कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, प्रकट हुए। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि भगवान से बढ़कर मेरा बेटा हो जाए, तो मैं उस बेटे का सम्मान नहीं करती। ठीक है, और मोदी जी बड़ा कहते हैं ना, जो राम को लाए सबको लाए। मोदी जी आपके रहते हुए ना राम मंदिर में चोरी हो गई, चंपत राय ना भगवान राम को शपथ लगा के निकल लिए। अब बता दीजिए, 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार हो रहे हैं,
योगी जी का सख्त एक्शन ले रहे हैं सब पे। अरे भाई सख्त एक्शन ले रहे हैं तो गिरफ्तार करें ना। राम मंदिर में जो चरण पादुकाएं चोरी हुई हैं, हीरे का हार चोरी हुआ और जो इतना कैश चोरी हुआ, वो कब वापस राम मंदिर में आ रहा है ये बता दें एक बार। किस दिन वापस राम मंदिर में आ रहा? वही चीज है ना, छोटी मछलियों को पकड़ लो और बड़ी डॉल्फिन को छोड़ दो। वही राम मंदिर में हो रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ लिया और जो बड़ी मगरमच्छ है ना उनको छोड़ दिया। बाबा बागेश्वर खुद डर रहे भाई, कह रहे मैंने पर्ची लगाई, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। तो डर तो सब गए हैं ना। अरे बाबा बागेश्वर पर इतने ही पर्ची निकालते हैं तो निकाल के बताए तो देश दुनिया को। डर गए ना। अब तुम अगर बाबा बागेश्वर घर जाओगे ना, वो तुमसे भी यही कहेंगे बेटा मत दिखा राम मंदिर, तुझे भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबा बागेश्वर डर गए, ब्रजभूषण जैसे लोग जब डर गए तो बाबा बागेश्वर क्या चीज है? अरे राम भक्तों की जो है से आस्था है, आस्था से खिलवाड़। आस्था को ठेस पहुंचा भाई, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा। मैंने खुद दान पेटी में 1000 रुपए दान किए थे। मुझे लग रहा है कहीं मेरे 1000 रुपए ना चंपत राय लेकर चपत लगा के चले गए। पता चले भगवान मेरी कैसे सुनेंगे अगर मेरा ही पैसे को चपत लगा गए। तो वही चीज है ना, आस्था को ठेस पहुंची है हमारे सनातनियों को। उन गोबर भक्तों की आस्था को ठेस नहीं पहुंची जो लगातार सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर में क्यों दूसरे लोग बोल रहे हैं। भाई कैसे लोग हो आप बेगैरत जैसे? राम मंदिर में चोरी हुई है, ठीक है, हमारे भगवान राम के यहाँ चोरी हुई है। इन सारे गोबर भक्तों को ना सड़कों पे आना चाहिए था। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आवाज उठा रहे हैं चोरी पे, ये लोग क्या बोल रहे हैं? भाई जो जिसने चंदा दिया होगा ना, जिसके फीलिंग्स होंगी ना भगवान राम के साथ, वो बोलेगा। तुम जैसे गोबर भक्त ना जय श्री राम बोलने से नहीं होता, ठीक है। राम हमारे दिल में बसे हैं, ठीक है। और इन गोबर भक्तों से बोलो मैं कभी ना जय श्री राम नहीं बोलती। क्यों? हमारे धर्म में मुझे सिखाया गया है कि भगवान राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान राम का नाम ना कभी सीता के बिना नहीं लेती मैं, ठीक है। तो मैं ना जय श्री राम बोलती हूँ, जय सिया राम, ना कि इन गोबर भक्तों की तरह ना जय श्री राम। कुछ भी क्राइम करो, धमकी दो किसी को ऑनलाइन आके, जय श्री राम बोल दो। हमसे पूछो कि हम सनातनी है, ठीक है, ब्राह्मण हूँ, मैं ना कभी जय श्री राम नहीं, हमेशा जय सिया राम बोलती हूँ। क्योंकि भगवान का ना राम का नाम ना उनकी बीवी के साथ लिया जाता है, माता सीता के साथ। अब वही चीज है ना, इनकी बीवी बच्चे हैं नहीं तो इनने भगवान राम को भी अलग कर दिया बीवी से। राम मंदिर का चंदा चपत कर गए, ये तो बड़ा नहीं पता जो कह रहे हो, बड़ा विचित्र बात। कैसे पत्रकार हो तुम, पढ़ के नहीं आते या मोदी जी के लिफाफे में इतना लीन हो गए हो कि भूल जाते हो कि कौन क्या पूछ रहा है कौन नहीं? ये बताओ ना, या मोदी जी ने ज्यादा तुमको चंदा दे दिया है? ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर का जो चंदा चोरी उसमें तुम्हारा भी हाथ है, तुम्हारे घर में भी कुछ आ गया हो? ये बताओ। इसमें बहुत सारी जमीन भी इधर उधर हो गया है, बहुत सारे। अब वही चीज है ना, एक एक कड़ी तो खुलेगी ना। अब जितने भी करोड़ों के घर बनवाए हैं, 1 करोड़ में तो किसी आम इंसान की जिंदगी सेट हो जाती है। इनने तो 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। आएंगे ना एक एक पन्ने खुल के, तब पता चलेगा ना कि आगे क्या हो रहा है और कितनी चपत लगाई है भगवान राम को इन लोगों ने। यूपी में 2027 का मुख्यमंत्री का ये है और अखिलेश यादव। अरे भाई योगी जी है ना यूपी में, तब भी राम मंदिर में चोरी हो गई। योगी जी आप क्या कर रहे थे ये बता दीजिए, जो राम मंदिर में चोरी होगी इतनी बड़ी, क्या कर रहे थे ये बता दो। अब भाई है ना, चपत लगाते लगाते भगवान राम का नाम लेते लेते उन्हीं को चपत लगा गए। सब पर एक्शन होगा, योगी का बुलडोजर चलेगा सबके घर घर। चंपत राय जी के घर बुलडोजर चला, या जो 8 आरोपी गिरफ्तार थे उनके घर पे बुलडोजर चला? कब चलेगा योगी जी उनके घर पे बुलडोजर, ये बताइए। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? यही अगर कोई हिंदू की जगह कोई मुसलमान होता ना, पूरे तुम जैसे गोदी मीडिया वाले ना नागिन डांस करते घूमते तो और छाती पीटते, हाय तो वो मुसलमान था, हाय तो वो मुसलमान था। अब छाती नहीं पीटोगे, क्यों? अब हिंदू ही है। कुछ लोग कहते रहे भैया राम मंदिर में चोरी हो गई, हिंदू ने तो की है। तुम लोगों को ना बस यही है कि तुम लोगों के पास आता है पीएमओ से पैसा, मोदी जी जो बोलेंगे वही पूछोगे। आस्था थी हमारी भगवान राम से, ठीक है। इन गोबर भक्तों की तरह नहीं कि केवल राम से जय सिया राम, जय श्री राम। हम ना जय सिया राम दिल से बोलते हैं, लेकिन ये गोबर भक्त वाले नहीं समझेंगे। क्यों? गोबर भक्त वालों का ना दिमाग कम होता है, तो गोबर भक्त नहीं समझेंगे, ठीक है। इन लोगों को ये कहिए थोड़ा ज्ञान अर्जित करे। अरे हम लोगों ने, हिंदुओं ने संघर्ष किया तो फिर आ जाएगा। वाह भाई वाह, तुम जैसे वही लोग हो जो गोबर खा लो और फिर बोलो भगवान राम के यहाँ जा रहे हैं, जो नॉनवेज खा लो, मटन खा लो, फिर बोलो भगवान राम के दर्शन करके आ गए। तुम वही गोबर भक्त हो। हमारी भगवान राम से ना आस्था है, ठीक है। हिंदू जो है सब भगवान से दिल से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी के टाइम पे ना राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला तोड़ा था।
ठीक है, ताला बनवाया क्यों नहीं राम मंदिर? तो मोदी जी ने बनवाया, मोदी जी नहीं बनवाया राम मंदिर। ठीक है, ये अफवाह मत उड़ाया करो। मोदी सरकार में बना ना। कोर्ट के फैसले से बना, मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तब भी राम मंदिर बनता, क्योंकि राम मंदिर ना कोर्ट के फैसले से बना, ना कि तुम्हारे पप्पा आए थे वहां ईंटें लगाने। क्योंकि तुम्हारे तो बाप ही मोदी जी हैं। अपनी माँ से जाके पूछना कि तुम्हारे कितने पिता हैं, सरकार पे बड़ा तुम अपनी सवाल। माँ से पूछना, ठीक है, कि तुम्हारे कितने पिता हैं। क्यों, तुम्हारे एक पिता मोदी जी हैं, एक तुम्हारा पिता इजराइल है, एक तुम्हारे असली पिता है। अपनी माँ से पूछना, ठीक है, कि तुम्हारे कितने पिता हैं।